जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सेशन चल रहा था प्रोनाउन ग्रामर का, कंप्लीट ग्रामर का ये बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का लेक्चर नंबर ये 3 है। यदि अभी तक आप लोगों ने 2 लेक्चर प्रोनाउन के नहीं देखे हैं और पूरा नाउन नहीं देखा है तो ज़रूर पहले देख लें, क्योंकि यदि देख लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन की बात करते हैं। और बात करते हैं, कल हम लोगों ने बात क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पूरे डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात की थी मेरे प्यारे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और बात ये किया था यदि पर्सनल प्रोनाउन है कहाँ पर हमारा योर लगता है, कहाँ पर आवर लगता है, कहाँ पर देयर लगता है, कहाँ पर योर लगता है, इसके बारे में बात किया था ना हम लोगों ने। तो इसका रूल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रूल हम लोग समझ लेते हैं। इसका रूल ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रूल ये होता है कि यदि हमारे सेंटेंस में आई यू एंड ही, आई यू एंड ही ये क्या है? यदि आपके प्रश्न में या फिर क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आल्सो थर्ड पर्सन यदि साथ में आ जाए तो हम लोग कौन से पॉजिटिव केस का यूज करेंगे? तो हम लोग किस पॉजिटिव केस यूज करते हैं? तो हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आवर का। किसका? आवर का। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात क्या करते हैं? आई यानी मैं, यू मतलब आप लोग, और ही मतलब जिसके बारे में बात की जा रही, जो भी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि तीनों पर्सन आ जाएंगे तो हम लोग, इसका मतलब होता है हम सब। क्या होता है? हम सब। ठीक है। तो इसके लिए यदि सब्जेक्टिव केस यूज करना है तो वी यूज करेंगे, यदि पॉजिटिव केस यूज करना है तो आवर यूज करेंगे। कौन सा? आवर। यदि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करें इसमें आई को छोड़कर, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि आ जाए तो हम लोग किसकी बात करते हैं? आई मीन्स क्या होता है? कौन होता है? जो स्पीकर होता है, आई। और यू कौन होता है? यू होता है लिसनर। और ही, सी, इट, दे ये कौन होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें होती है हमारी थर्ड पर्सन में। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि सेकंड पर्सन और आल्सो थर्ड पर्सन है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट की जगह में यू का, और पॉजिटिव केस की जगह में योर का यूज करेंगे। किसका? योर का। फिर मेरे प्यारे बच्चों बात आती है, बात क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे बात आती है इसमें कि अब हमारा थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में यदि कोई भी आ जाता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है एंड इट आ जाता है, यानी प्लूरल सेंस में आ जाता है। किसमें? प्लूरल सेंस में। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन के प्लूरल सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? दे। क्योंकि ही, सी एंड आल्सो इट ये हमारा सिंगुलर है। यदि थर्ड पर्सन में हम प्लूरल की बात करते हैं, यदि प्लूरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दे आ जाएगा, और उसका क्या आ जाएगा? देयर। क्या आ जाएगा? देयर। क्या आ जाएगा? दे और देयर। देयर क्या है? पॉजिटिव केस। दे क्या है? सब्जेक्टिव केस। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम्पल्स के बारे में कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डिटरमाइनर्स, जो डिटरमाइनर्स है योर, आवर, देयर, योर, ये कहाँ कहाँ पर यूज होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि डिटरमिनर्स में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाए तो वहाँ पर आवर, या फिर सेकंड और थर्ड आ जाए तो फिर वहाँ पर क्या? योर। यदि केवल थर्ड पर्सन आए हमें तो उसके साथ क्या करेंगे? हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। किसका? देयर का। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? डिस्कस करेंगे यू, ही एंड आई। क्या है? यू हमारा सेकंड पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? योर सराउंडिंग क्लियर। क्या लगा हुआ है? योर सराउंडिंग क्लियर। ठीक है। क्या लगा हुआ है? योर सराउंडिंग क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? यू, ही एंड आई शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बताइए पहला नंबर सही है या फिर दूसरा नंबर सही है? ये बताइए आप। फर्स्ट सेंटेंस सही है या फिर सेकंड सेंटेंस करेक्ट है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर योर होगा या फिर आवर होगा? कौन सा सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहला है योर, तो योर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। और हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल है वो सही हो जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल? सेकंड नंबर एग्जाम्पल हमारा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है सेंटेंस? नेक्स्ट है सेकंड नंबर में क्या है? ये फर्स्ट नंबर की हम लोगों ने बात कर लिया, इसमें आवर आएगा। ये जब सेकंड नंबर सेंटेंस में बात करेंगे तो सेकंड नंबर में क्या है? यू यानी सेकंड पर्सन, दे हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर बेटर माइंड, देयर,
ओन बिजनेस। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात किया है कि यदि जहाँ पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो वहाँ पर योर का प्रयोग करेंगे। किसका? योर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यू एंड दे वुड बेटर माइंड योर। तो ये हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा और फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है व्हेन ऑल प्रोनाउंस रिफर एज टुगेदर देन यूज दोज। क्या है? जब सभी प्रोनाउन रिफ करे, मतलब जब भी सभी प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? दोज का। किसका? दोज का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? दोज का। दोज मीन्स क्या होता है? जब हम लोग आई यानी फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन सभी आ जाए तो हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। किसका? दोज का। तो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस है दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। क्या लिखा हुआ है? दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सेंस ये है कि जो भी मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करेंगे तो क्या आपको फल नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कोई भी मेहनत करेगा। तो ये जनरल सेंस में बात की जा रही है। तो दे केवल वे के लिए बात नहीं हो रही है, सबके लिए बात हो रही है। यदि हम करेंगे तो हमारे लिए भी, यदि आप करेंगे तो आपके लिए भी, यदि अन्य कोई पर्सन करेगा यानी थर्ड पर्सन तो उसको भी रिवार्ड मिलेगा। जो भी वर्क हार्ड करेगा यानी कठिन परिश्रम करेगा उसको जरूर जरूर सफलता मिलनी है, फल मिलना है। ठीक है। तो यहाँ पर दे न करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोज। क्या हो जाएगा? दोज। दोज हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। ये सही आंसर हो जाएगा और फर्स्ट नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों गॉड हेल्प्स देम हु दे हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं या फिर स्वयं की मदद करते हैं। तो ये कहावत होती है। तो क्या कहेंगे? तो गॉड हेल्प्स देम नहीं, दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरल सेंस में है तो ये चीज़ें सभी कोई कर सकता है, केवल स्पेशली दे नहीं कर सकता है, वे नहीं कर सकते। ना कि यहाँ पर देम होगा, ना फिर यहाँ पर हिम होगा, ना फिर यहाँ पर हर होगा, या ना फिर यहाँ पर योर होगा। यहाँ पर क्या होगा? दोज। क्या होगा? दोज। यानी सब कोई कर सकता है ये जनरल सेंस में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा पर्सनल प्रोनाउन के रूल खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। और आज हमारा स्टार्ट होने वाला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको रिफ्लेक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप लोगों ने यदि नियम पढ़े होंगे साइंस में तो उसमें रिफ्लेक्शन का एक नियम होता है। रिफ्लेक्शन का एक नियम होता है। रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है? यदि कोई मतलब बॉडी होती है, बॉडी मीन्स कोई वस्तु होती है, यदि उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो टर्न आउट हो जाती है, मतलब पड़ी और तुरंत रिटर्न हो जाती है। ठीक है। कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है। वही चीज़ है, यदि सरफेस में पड़ता है तो विचलित हो जाता है। तो वही चीज़ इसका होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन होता है। यदि जो भी सब्जेक्ट होता है उसी का, यदि उसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो तो हम उसी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसी का ऑब्जेक्टिव केस यानी रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। कैसा? रिफ्लेक्सिव केस। यदि उसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो हम लोग उसका हमेशा रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। किसका? रिफ्लेक्सिव केस। और हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमेशा किस में वर्क करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। हमेशा कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग यदि अपना इंट्रो देते हैं तो आप क्या कहते हैं? माई सेल्फ कोई भी नाम देते हैं तो जैसे मैं देता हूँ माई सेल्फ सुमित। ये रॉन्ग वर्ड है क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। वो हमेशा किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमेशा किस में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। तो माई सेल्फ सुमित ये गलत है। ये तो कह सकते हैं दिस इज सुमित या फिर कह सकते हैं माई नेम इज सुमित। ये राइट वर्ड हो जाएगा, राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे इसमें दिखाया गया है फिगर्स के माध्यम से कि सन्स की रेस आ रही है, सन्स की
सन की रेस आ रही है, इसमें पड़ी और यहाँ पर सरफेस, ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस, सरफेस में पड़ी और टर्न हो गया सब्जेक्ट के रूप में ये, ठीक है, सब्जेक्ट रूप में आ गई और ठीक है जो एक्शन हो रहा है। ओके, सब जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये फिगर्स सेशंस अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, सी हर्ट हर सेल्फ। क्या लिखा है, सी हर्ट हर सेल्फ। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, उसी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, सी हर्ट हर सेल्फ। क्या लिखा हुआ है, सी हर्ट हर सेल्फ। क्या लिखा हुआ है, सी हर्ट हर सेल्फ, यानी मेरे प्यारे बच्चों वो हर्ट करता है किसको, हर सेल्फ यानी स्वयं को, स्वयं के बारे में दिया गया है, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हर सेल्फ का यूज किया गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे enjoyed themselves in the पार्टी। क्या लिखा हुआ, दे enjoyed themselves in the पार्टी। मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे आप कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लस वर्ब लिखा हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट की जगह में। और या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे ये सेंटेंस था, दे एंजॉयड, दे एंजॉयड, दे एंजॉयड, तो एंजॉयड कैसी वर्ब है, एंजॉयड वर्ब है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहिए, इसके बाद जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो कंप्लीट वर्ब आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी, समझा दी जाएगी अच्छे से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, जैसे अभी बताया जा रहा है वैसे लिखते जाइए। ओके, तो एंजॉयड कैसी वर्ब है, एंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वजह से देमसेल्फ आया है, क्योंकि देमसेल्फ हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। देखा देमसेल्फ यहाँ पर इरर कैसे आ सकता है, दे एंजॉयड इन द पार्टी लिखा हुआ होगा तो एंजॉयड हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, तो यहाँ पर हम कैसा ऑब्जेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट का केस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे रिफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इन विच इज यूज्ड। ठीक है, जैसे माई सेल्फ किसका हो जाए, आई का माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि वी हमारा यहाँ पर सेल्फ्स लिखा, यहाँ पर सेल्फ्स लिखा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सेल्फ उनमें लगा है जो हमारे सिंगुलर है, और सेल्फ्स उसमें लगा है जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, जैसे योर, तो यू हमारा कैसा होता है, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, रूप में कार्य करता है, और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है। जब यू हमारा सिंगुलर हो तो योर सेल्फ, यदि हमारा यू प्लूरल सेंस में वर्क करते हो योर सेल्फ। ठीक है, फिर हेम सेल्फ हो जाएगा ही के लिए, हर सेल्फ सी के लिए, देम सेल्फ दे के लिए, इट सेल्फ इट के लिए। मेरे प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट होगा उसी का ही रिफ्लेक्शन होगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप अपने नाम के आगे माई सेल्फ से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि माई सेल्फ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर माई सेल्फ सब्जेक्ट रूप में वर्क कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये कहना उचित नहीं है। तो हम लोग कैसे कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं दिस इज सोप, या फिर दिस इज सुमित, या फिर आपका नाम दिस इज थिंग, दिस इज कोई भी नाम होगा, दिस इज फलाने है। फिर कैसे है, नेक्स्ट क्या है, माय नेम इज सोम, ये भी कह सकते हैं, माय नेम इज सुमित, माय नेम इज सोम, माय नेम इज राधा, माय नेम इज संजय। ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मेरे प्यारे आप लोगों ने क्या सीखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। यदि हम लोग कोई कहता है आपका माई सेल्फ सोम, माई सेल्फ कोई भी नाम हो, तो वो रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो हम लोग कैसे अपना इंट्रो देंगे, दिस इज सोम, या फिर कह देंगे दिस इज सुमित। ठीक है, दिस इज सुमित, या फिर कह देंगे माय नेम इज सुमित, आई एम फलाने। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं, आई एम एजुकेटर, आई एम इंग्लिश एजुकेटर, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज सोम या फिर माय नेम इज सोम यही सही होगा, माई सेल्फ इज सोम इज रॉन्ग सेंटेंस। ओके, और क्यों है वो भी आपको पता लग गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड इन सब्जेक्ट, नॉट यूज्ड इन सब्जेक्ट, ओनली यूज्ड इन ऑब्जेक्ट। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर। क्या लिखा है, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस में कहाँ पर इरर है, तो राम एंड माई सेल्फ। मेरे प्यारे बच्चों, राम क्या है, सब्जेक्ट, एंड क्या है हमारा, एंड हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन, यदि कंजक्शन के पहले सब्जेक्ट है तो कंजक्शन के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माई सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि बाई सेल्फ कहाँ पर यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट की जगह में। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद में, तो वर्ब कहाँ है, आर, और टीचर्स, इसमें टीचर्स ऑब्जेक्ट है, तो ये बाई सेल्फ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यानी सही आंसर हो जाएगा राम एंड आई आर टीचर्स। ओके, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों यदि सब्जेक्टिव केस में आएगा तो उसको आप लोग काट देंगे और ऑब्जेक्टिव केस में लगा देंगे। ओके, यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो सही माना जाएगा और सब्जेक्टिव केस में तो गलत माना जाएगा। मेन ये है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल क्या है, इट इज़ नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। किसके, ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, ये सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, सी इन्वाइटेड देम एंड माई सेल्फ एट डिनर। क्या लिखा है, सी इन्वाइटेड देम एंड माई सेल्फ एट डिनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी इन्वाइटेड देम एंड माई सेल्फ। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि यहाँ पर देम है तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं, यहाँ पर बी होगा। क्या होगा, बी, क्योंकि यदि यहाँ पर होता देम सेल्फ, तो यहाँ पर देम सेल्फ होता तो यहाँ माई सेल्फ तभी भी गलत था, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये किसका क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। यदि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर माई सेल्फ कैसे हो जाएगा, यदि होता भी तो सी लिखा हुआ है तो क्या होता, हर सेल्फ। क्या होता, हर सेल्फ। क्या होता, हर सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। मेरे पैर जो माई सेल्फ लगा है, किसके लिए लगा है, कहीं आई है ही नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोग सेंटेंस क्या सही होगा, सेंटेंस सही होगा सी इन्वाइटेड देम एंड मी एट डिनर। ओके, राइट आंसर, ठीक है, सही हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाली बात यही है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट में सी है तो हमेशा हर सेल्फ आएगा, यदि आई नहीं है तो माई सेल्फ आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इम्प्रूव यू। क्या है, इम्प्रूव यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इम्प्रूव यू सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आप लोग ये कैसे सेंटेंस है, इम्परेटिव। कैसे है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे, इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे, जो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। तो ये हमेशा कैसे आती है, ये वर्ब आती है। वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या कैसे आती है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे इम्प्रूव आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है इम्प्रूव ना। फिर इसके बाद क्या होती है, यहाँ पर यू नहीं होता है, इसके बाद होता है इम्प्रूव योर सेल्फ। क्या होता है, इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग कैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, कैसा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इम्प्रूव यू करके इम्प्रूव योर सेल्फ, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी हर्ट हर। क्या है, सी हर्ट हर। तो मेरे प्यारे बच्चों सी हर्ट हर भी हो सकता है कि वो हर्ट कर रही हो किसी दूसरे को। किसको, किसी दूसरे को, सी हर्ट हर, ये भी हो सकता है। ये जब सेंस हो कि वो किसी दूसरे को हर्ट कर रही है तो सी हर्ट हर भी हो सकता है। यदि बात हो कि सी हर्ट हर सेल्फ, वो अपने आप को चोट पहुंचा रही है, तो वहाँ पर यह सेंटेंस यूज कर देंगे। यानी दोनों सेंटेंस कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, क्योंकि सी हर्ट हर मतलब क्या हो, वो किसी दूसरी लड़की को हर्ट कर रही है तो सी हर्ट हर हो जाएगा। यदि अपने आप को हर्ट कर रही है तो सी हर्ट हर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोहित पॉइजन्ड, यानी मतलब वो पॉइजन मीन्स क्या होता है, पॉइजन मीन्स जहर, जहर पिया होगा इस वजह से कहा है ना, जहर पिए वाले क्या कहते हैं, पॉइजन्ड। मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ लास्ट नाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ नहीं हो जाए। क्या, हर सेल्फ नहीं हो, क्योंकि हर मोहित है ना, तो मोहित के लिए हर सेल्फ नहीं, यहाँ पर क्या हो सकता था, हिम सेल्फ। क्या हो सकता था, हिम सेल्फ। तो मेरे प्यारे यदि हिम सेल्फ नहीं है तो इसका हम इसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके यहाँ पर भी ये यूज कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस हर कर देंगे, मोहित पॉइजन्ड हर लास्ट नाइट। क्योंकि मेरे प्यारे यदि मोहित के लिए है तो आता क्या, हिमसेल्फ आता, तो भी मान सकते थे कि सही है, लेकिन हिमसेल्फ नहीं है, हर सेल्फ है, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया है, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 अब हम लोग कवर करने वाले होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रोनाउन का, उसमें लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लेक्चर ज़रूर देखें। आप लोग बहुत ज़्यादा बार बार रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसे ही अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और प्रोनाउन का ये लेक्चर नंबर 3 है, उसको देखिए और प्यार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।